बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। मैं सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, बैचलर और मास्टर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स डील करता हूँ उनको। तो मैंने एक चैनल जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम मैंने रखा है मैथ विद ज़ेड चौहान। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकते हैं। इस चैनल से ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको जो इंटर की बुक है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, वो उसके जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं एक्सरसाइज वाइज इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे डिटेल के साथ। तो ये लेक्चर्स लेने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास स्किल्स हैं, उनका भरपूर यूज़ करते हुए मैं यूटिलाइज करके वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं। तो आप लोग इंशाल्लाह भरपूर एंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़ते हुए। और आप लोग अपने और भाइयों के लिए अपने और भाइयों के फ़ायदे के लिए मेरा जो चैनल है इसे लाजमी तौर पे शेयर करिएगा, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास ये जो मेरा चैनल है, जो मेरी वीडियोस हैं मैथ्स लेक्चर्स की, वो उनके पास पहुंच सकें। तो आज बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं इंटर की जो हमारे पास बुक 1 है उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम हमारे पास है नंबर सिस्टम। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी आपके लिए लेक्चर होगा जिसमें आप सीखेंगे कि नंबर सिस्टम इनफैक्ट है क्या। नंबर सिस्टम जो है वो समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, आपके कॉलेज में लेट्स से 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें से 400 स्टूडेंट्स लेट्स से इंटर के हैं। अब उन 400 में से 200 स्टूडेंट्स जो हैं ये पार्ट 1 के हैं। अब वो 200 स्टूडेंट्स वो एक ही रूम में बैठ के नहीं पढ़ते होंगे, ठीक। उनके लिए अलग रूम्स बने हुए होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, ठीक। वो सेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं, उनकी ग्रुपिंग क्यों की जाती है? वो ग्रुपिंग इसलिए की जाती है कि उनकी पहचान हो सके कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पार्ट 1 के हैं। अब ये जो फर्दर स्टूडेंट्स हैं ये 1 से 50 तक रोल नंबर्स तक हैं, ये 50 से 100 रोल नंबर्स तक हैं। और फिर फर्दर हम कैटेगरीज कर सकते हैं कि ये आईसीएस के हैं, ये आईकॉम के हैं, ठीक। ये मेडिकल के हैं, ये इंजीनियरिंग के हैं, ये हम उनकी कैटेगरीज बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम स्कूल लेवल पे जाते हैं, ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है। अगर 10th क्लास में बच्चे ज़्यादा हो गए उनके सेक्शंस बना देते हैं। अब सेक्शंस छोटे बनाने का मकसद ये होता है कि उनको डील करना आसान हो, ठीक। जब कभी भी हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो जाता है हम कोशिश करते हैं उसके ग्रुप्स बना दें, ठीक। तो हमारा इसको हम लेके आते हैं अपने नंबर्स की तरफ। अब तक आपने 10 सालों में जो मैथ्स पढ़ा उसमें जो आपने नंबर्स पढ़े उसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उसके बाद आपके पास पॉइंट वाले नंबर हैं, फिर आपने स्क्वायर रूट वाले नंबर्स पढ़े, ठीक। तो फिर आपने इंटीजर्स पढ़े, इवन पढ़े, ऑड पढ़े, प्राइम पढ़े, ढेर सारे आपने टाइप्स पढ़े नंबर्स की। ये सारे के सारे नंबर जितने भी आपने पढ़े हैं या जो आप देखते हैं उन सब को कंबाइन करें तो एक सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कॉलेज के हजार स्टूडेंट्स आप इकट्ठे करके एक जगह खड़े कर दें तो वो सिस्टम बन जाएगा। उसमें आपके पास जो हैं वो इंटर पार्ट 1 के भी हैं, इंटर पार्ट 2 के भी हैं, उसमें बैचलर पार्ट 1 के भी हैं, बैचलर पार्ट 2 के भी हैं। इसी तरह अगर आप किसी स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठे कर देंगे तो उसमें हर क्लास के बच्चे होंगे, तो वो उन बच्चों का सिस्टम होगा।
इसी तरह अगर हम सारे के सारे नंबर्स कलेक्ट कर दें तो वो जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब वो हम देखते हैं कि वो जो सिस्टम है नंबर्स का उसमें कौन कौन से नंबर्स शामिल है। क्या हमने वो इंटीजर्स के नंबर्स लिए हुए हैं उनका सिस्टम बना हुआ है, क्या हमने पॉइंट्स वाले नंबर्स लिए हुए हैं उनका सिस्टम बना हुआ है, क्या हमने फ्रैक्शंस लिए हुए हैं उनका सिस्टम बना हुआ है, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं जितने आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं उन सब को एक जगह कलेक्ट करें तो जो सिस्टम बनेगा उसे हम क्या कहते हैं। रियल नंबर सिस्टम। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारी इस दुनिया में जितने भी इंसान बस रहे हैं उनको देखें, हमने समझने के लिए उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ की नाक जो है वो फीनी है, कुछ ज़्यादा गोरे हैं, कुछ सांवले हैं। फिर हमने और भी उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कोई कोई अंग्रेज़ी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलते हैं, कोई फ़ारसी बोलते हैं, कोई अरबी बोलते हैं। हमने ज़ुबानों के हिसाब से उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक, फिर हमने ममालिक के हिसाब से उनकी कैटेगरी, ये फ़लाँ मुल्क का बाशिंदा है। अगर एक मुल्क में चले जाएं तो मुल्क में हमने छोटे छोटे जो हैं वो प्रोविंसेस बनाए हुए हैं। ये फ़लाँ प्रोविंस का है, ये फ़लाँ प्रोविंस का है, फ़लाँ प्रोविंस का है। फिर अगर प्रोविंस में चले जाएं तो हमने शहरों के हिसाब से उनकी कैटेगरीज की हुई होती है। कभी कभी ऐसा होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग जो हैं, पंजाब के लोग जो हैं वो सिंध के लोगों से अलग हैं। कपड़े शपड़े पहनने में भी हैं, मतलब दिखने में भी वाज़े पता चल जाता है ये पंजाब का है, ये सिंध का है। आप के पी के में चले जाएं तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि ये बंदा, इसकी वज़ाकता जो है वो के पी के वाला है, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। ठीक, अगर हम सिर्फ पंजाब में ही रहें हमें पता चल जाएगा ये बंदा जनूबी पंजाब का है, ये हमारा शुमाली पंजाब का है, लैंग्वेज से पता चल जाएगा। फिर शहरों में, ठीक, लाहौर वाले मतलब उर्दू किसी और तरीके से बोलते हैं, मतलब उनमें उतार चढ़ाव, सियालकोट वाले और किस्म की बोलते हैं, गुजरा वाले और ज़ुबान से भी पहचाने जाते हैं। तो ये हमने इसी के हिसाब से उनकी कैटेगरीज बनाई हुई है समझने के लिए उनको। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए ना, ये एक मुल्क में ये इंसानों का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। एक प्रोविंस में एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में भी एक सिस्टम है। तो जिस तरह पूरी दुनिया में इंसानों का एक सिस्टम है, इसी तरह हम अगर नंबर्स सारे इकट्ठे कर दें तो जो उनका सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम। अब जो रियल नंबर सिस्टम है, अब जैसे इंसानों का सिस्टम है उसकी ढेर सारी कैटेगरीज हैं, मज़ाहिब के हिसाब से, लैंग्वेजेस के हिसाब से, कंट्रीज़ के लिहाज से, रंगत के लिहाज से, ठीक, और भी हम किसी तरीके से उन्हें अलग-अलग कर सकते हैं, डिफाइन करना होता है। अच्छा, इसी तरह नंबर्स को भी हम जो है समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इनकी हम कैटेगरीज बना लेते हैं। तो रियल नंबर की हमने बेसिकली दो जो हैं वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कौन कौन सी है देखिएगा। रियल नंबर सिस्टम जो है इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ये डिनोट क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूं। मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स इज अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज। मैथ जो है वो एक जुबान है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, देखिएगा देखिएगा। व्हाट इज दिस? टू। जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो इंग्लिश जानते हैं वो बता देंगे ये क्या है। ठीक, अच्छा, जो इंग्लिश नहीं जानते उन्हें हमें बताना पड़ेगा। दो, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं। यहां मैं लिखता हूं
कि 546, यानी 546 का क्या मतलब है? 546 का मतलब 40। ठीक। अच्छा, ये इंग्लिश वाला जान लेगा, ये उर्दू वाला जान लेगा। ठीक। अब देखें, ये लिखने में मुझे टाइम लगा 30 सेकंड, 20 सेकंड्स तो लगे, इसे भी लिखने में 20 सेकंड, 10 सेकंड्स तो लगे। बट ये देखिएगा 546 कितना टाइम लगा? जस्ट 2 सेकंड्स। तो मैथमेटिक्स जो है ये भी एक लैंग्वेज है, देखें। और ये सबसे आसान लैंग्वेज है, ये सिंबल्स की लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ अलामतें लिखी जाती हैं। ये देखें, रियल नंबर सिस्टम, इसे सिर्फ ये लिख दें, इसका मतलब है रियल नंबर सिस्टम। ठीक, ये समझ ले, ये शॉर्ट हैंड है। ये ऐसी जुबान है जो सिर्फ जिसके सिंबल्स बोलते हैं। ठीक, ये मैंने आपको, जैसे आप देखें यहाँ मैं लिखूं 2,25,644, तो मुझे लिखने में आधा मिनट तो लगेगा। बट मैथ में अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप 3, 4, 5 सेकंड्स में लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स इज द शॉर्टेस्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। क्यों? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। सही। इस वजह से रियल नंबर सिस्टम को हम आर से जाहिर करते हैं। मैक्सिमम जो आप मैथ्स पढ़ोगे उसमें कोई भी चीज़ होगी, उसकी कोई ना कोई म्यूटेशन होगी, उसका कोई ना कोई सिंबल होगा। ठीक। अच्छा, बहरहाल रियल नंबर सिस्टम को हम आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम जो है, इसके बेसिकली हमारे पास जो है वो 2 ग्रुप्स बनते हैं। एक का नाम रख देते हैं रैशनल और एक का नाम रख देते हैं इर्रेशनल। ठीक है। रैशनल का मतलब होता है रेशो वाले, और डेफिनेटली इर्रेशनल या नॉन रैशनल भी बोलते हैं, और नॉन रैशनल यानी जिनकी रेशो नहीं बनती। अब रेशो का मतलब उर्दू में होता है निस्बत। ठीक है। निस्बत का मतलब होता है ताल्लुक, इनमें दरमियान निस्बत हो, ताल्लुक हो। इसका मतलब इनमें दरमियान में ताल्लुक नहीं। ठीक। अच्छा, इन्हें हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इन्हें हम फिर डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। अब ये प्राइम भी मैं आगे जाके हम बात करेंगे, जब हम यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ेंगे ये प्राइम क्या होता है। अच्छा, अब ये अगर मैं कह दूं कि रियल नंबर सिस्टम इज जस्ट लाइक अ ट्री, तो फिर इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है। वैसे रैशनल की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, where p and q are integers and q is never zero। ये जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाए, p over q where p and q belongs to z and q never be zero। ये q जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि नीचे जीरो आए तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी क्यों होता है? ये मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक, द आंसर इज इन्फिनिटी वाई। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने डिटेल में इसका प्रूफ दिया। अच्छा, इस वजह से क्यू जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो इस शक्ल में लिखे जाते हैं वो रैशनल है, जो इस शक्ल में नहीं लिखे जाते वो इर्रेशनल है। आज सिर्फ हमने रैशनल और इर्रेशनल की बात करनी है। ठीक, अगले लेक्चर में फिर हम बात, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें सिर्फ हम मतलब थोड़ी सी बातें करेंगे। मेन इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर से काम करेंगे। तो ये सबसे अहम है, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही है, लेकिन बिहाइंड द डेफिनेशन बहुत कुछ है, वो आपने देखना है। अच्छा जी, ये हम लिखा रहने देते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक। अच्छा, मैं एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 4/5।
ठीक, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.8। यहां मैं लिखता हूं 1/3, इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.333 एंड सो ऑन। कभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। अब ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन पता है क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फ्रैक्शन होता क्या। बहरहाल फ्रैक्शन के जो इस फॉर्म में लिखा हो 4/5, इस टाइप इस फॉर्म में जो भी लिखा हो। अच्छा, तो 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब एक बच्चा उसे मैं कहता हूँ 4 को 5 पे डिवाइड करो भाई, वो कहता है लो सर हो गया। एक बच्चा उसे मैं कहता हूँ 1 को 3 पे डिवाइड करो, वो तो करता जा रहा है, वो इतने डिजिट्स लिखने के बाद थक जाता है। मैं कहा भाई किया नहीं आपने सर, वो हो ही नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ भाई इतना लेंथी तो है ही नहीं। वो कहेगा ठीक है सर ठीक है, ये फिर आगे मैं कंप्लीट किया नहीं सर, ये आगे 3 ही आना है। मतलब कहने का ये हुआ कि डिवाइड नहीं कंप्लीट हो रहा, बट आइडिया तो मिल रहा है कि आगे ये आना है, रिपीट हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाया, सही, लेकिन आइडिया है कि आगे क्या आना है, डिजिट से ही रिपीट होना है। तो मैं कहूँ भैया आपने 10 डिजिट्स तक करना है, वो कहता सर मैंने 3 ढूंढ लिया, बाकी भी 7 यही है, फिर भी आसान है। अच्छा, ये फ्रैक्शन है, इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, ये फ्रैक्शन है, इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसे भी कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, इसे भी कहते हैं डेसिमल। देखिएगा, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये वाला, ठीक, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है और ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक। अच्छा, अब ये ऐसा फ्रैक्शन है डेसिमल जिसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, आंसर आ जाता है कंप्लीट, तो ऐसे को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, सही। और ये हमारे पास फिर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग, सही हो गया। दो यहां पे मैंने फ्रैक्शन लिखे, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरा मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेट्स से उसका आंसर है 0.1223344444555 एंड सो ऑन। अब इसका आंसर भी पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा, यहां लिख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये देखिए ना, पॉइंट के बाद 122 आ रहा है, फिर 33 आ रहा है, कोई खास डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग की भी दो टाइप्स हैं। एक वो नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें डिजिट्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिपीट हो रहे हैं, और एक वो नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें डिजिट्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिपीट नहीं हो रहे। अगर स्पेसिफिक डिजिट्स रिपीट हो रहे हों तो वो फिर भी आसान है भाई, ये डिजिट्स आ रहे हैं यही आते जाने हैं। अब यहाँ तो आइडिया ही नहीं है आगे क्या आने हैं, तो फिर इन दोनों को फिर हम अलग करने के लिए ये जो हमारे पास होता है इसे कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग ये फिर कौन सा होता है? ये वाला, ये फिर नॉन रिकरिंग होता है, सही। तो अब ये जो टर्मिनेटिंग है और ये जो रिकरिंग है, ये इसके मुकाबले में आसान है। मतलब वो स्टूडेंट्स, वो तो बिल्कुल ईजी है, उसने डिवाइड कर दिया 1 सेकंड में, ये ले सर मैंने तो डिवाइड कर दिया। अब ये भी कहेगा 2-3 डिजिट्स पे डिवाइड, 2-3 डिजिट्स आंसर लाएगा, वो कहेगा सर यही आने आगे एंड सो ऑन कर दे सर, बट इसके लिए तो प्रॉब्लम है, ये तो जब तक आगे डिवाइड नहीं करेगा इसके पास आंसर नहीं आएगा। तो ये एक पेचीदा नंबर हो जाएगा फिर, क्यों? ना ये टर्मिनेटिंग आ रहा है ना ही ये रिकरिंग आ रहा है। तो फिर ऐसे जो नंबर्स होते हैं
जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, वो इनफैक्ट नॉन रैशनल होते हैं। ये दोनों रैशनल, ये भी रैशनल में चला जाता है और ये वाला भी, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, रैशनल। यानी अगर टर्मिनेटिंग है तब भी रैशनल, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में आ जाता है फिर भी वो रैशनल। लेकिन अगर वो बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग तो वो बन जाता है नॉन रैशनल, यानी इररेशनल, वो पेचीदा होता है। अब याद रखिएगा, फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर जो है वो इररेशनल नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब यही है ताल्लुक वाला। अब वो कौन से होंगे, मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। देखिए, मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका आंसर आप कभी भी मुकम्मल नहीं ढूंढ सकते। आप कैलकुलेटर इसको करें, कैलकुलेट करें इसको, तो आपके पास आएगा 1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब देखें क्या है। देखिए, इसका मतलब मैं यूं समझाता हूं, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, यानी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर आप ढूंढ ही नहीं सकते, ऐसा नंबर आप कभी भी ढूंढ नहीं सकते जिसका स्क्वायर 3 है, सही नहीं। तो 3 जो है ये रैशनल है, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट जो है वो इररेशनल है, क्योंकि इसका आंसर मुकम्मल नहीं, वो इस शक्ल का आ जाएगा। मुकम्मल लिख ही नहीं सकते आप, आइडिया भी नहीं है आगे क्या है। सो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है वो उससे खत्म हो जाता है, वो नंबर तो रैशनल ही है, उसका स्क्वायर रूट भी रैशनल है। मतलब कि देखिए 4 रैशनल है, 4 का स्क्वायर रूट भी रैशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, वो नंबर जवाब आ जाता है मुकम्मल। यानी उन तमाम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स इररेशनल हैं जिनके आंसर कंप्लीट नहीं आते। अब अभी हम देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 भी रैशनल है, 1 का स्क्वायर रूट भी रैशनल है, सही। 2 का स्क्वायर रूट नहीं आंसर आएगा, तो 2 तो रैशनल है बट 2 का स्क्वायर रूट इररेशनल है। 3 का स्क्वायर रूट भी इररेशनल, आंसर नहीं आएगा। क्यों? कोई नंबर आप ऐसा ढूंढ ही नहीं सकते जिसका स्क्वायर 3 है ही नहीं। कैलकुलेटर अगर बताता है, लेकिन आप अगर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, कैलकुलेटर आंसर दे देगा 1 पॉइंट समथिंग। अगर आप उसे इरेज करके दोबारा लिखेंगे ना वो नंबर का स्क्वायर, तो वो कभी भी 3 नहीं देगा, वो सपोज्ड वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, 4 भी रैशनल है, 4 का स्क्वायर रूट भी रैशनल है। 5 का स्क्वायर रूट रैशनल नहीं है, इररेशनल है। 6 का स्क्वायर रूट इररेशनल है, 7 का स्क्वायर रूट इररेशनल है, 9 का स्क्वायर रूट रैशनल है। क्यों? अब वो तमाम नंबर्स जो खुद बजाते खुद परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनके स्क्वायर रूट भी रैशनल है, वो तो है ही रैशनल उनके। मसलन 1 का स्क्वायर रूट भी रैशनल है, 2 का स्क्वायर रूट रैशनल नहीं है, रैशनल है। 3 का स्क्वायर रूट रैशनल है, 4 का स्क्वायर रूट रैशनल है। देखा आपने, 4 के बाद वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल है? वो 9 है। 9 के बाद वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल है? वो 16 है। ठीक, इस पे बड़ी ज़्यादा बहस हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ आइडिया लेना है कि रैशनल और इररेशनल क्या होते हैं। तो सिंपल इज दैट वो तमाम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो खुद किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे इररेशनल है, सही। अच्छा, अब ये तो मैंने स्क्वायर रूट की बात की, यही क्यूब रूट, यही थर्ड रूट, यही फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई यानी जब भी आपके पास आंसर कंप्लीट नहीं आता वो इररेशनल है। ये मैंने समझाने के लिए स्क्वायर रूट लिया था। अब देखें, एक बहुत अहम बात है कि पाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इररेशनल नंबर है। हम आमतौर पे कहते हैं पाई के बारे में ना, ये कई दफ़ा ये ना बोर्ड के पेपर में एग्जाम में ही आया हुआ है कि वाई पाई इज कॉल्ड एन इररेशनल नंबर। पाई को क्यों हम इररेशनल नंबर कहते हैं? तो आम तौर पे हम कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7।
ये तो फ्रैक्शन है, इसे तो आना चाहिए, इसका आप कैलकुलेटर आंसर करें, स्पेसिफिक डिजिट रिपीट होंगे, लाजमी होंगे। 22/7 रैशनल है, बट जब इसे पाई के साथ रिलेट करते हैं फिर हम इसे नहीं कहते। क्यों? पाई एक ऐसी वैल्यू का नाम है जिसे हम मुकम्मल तौर पे नहीं लिख सकते, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसके करीब है। सही। तो मैथमेटिशियंस कहते हैं कि इससे भी अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमने की हुई है। ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए की है कि चलो हम अगर इसे कहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू आप यूज कर लें, आसान रहेगी, आसानी के लिए हमने ये यूज की। तो मैथमेटिशियंस कहते हैं कि हमने ये बुक नंबर, अगर बुक के पेज पे 3 पे देखें तो वो कहते हैं कि an approximate value of pi is 22/7. A better approximation is further 355/113. इसकी better जो approximation है वो 355/113 है। ये better approximation ये अगर करेंगे तो और आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई A still better approximation is 3.14159 है। The value of the pi correct to 5 lakh decimal places. पॉइंट के बाद 5 लाख डिजिट्स तक उन्होंने ढूंढी है, लेकिन वो टर्मिनेटिंग, वो रिकरिंग नहीं आए, कोई ना कोई फर्क पड़ गया। इसका मतलब इस वजह से पाई को जो है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होती तो फिर पाई रैशनल ही होता, ये करीब करीब वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये है क्या 22/7। इनफैक्ट क्या है, जब हम एक सर्कल लेते हैं ना, ये सर्कल, ठीक, हम कोई सर्कल लेते हैं तो उस सर्कल का जो हमारे पास है ना, ये सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस, इस सरकमफेरेंस की लेंथ को हम ऊपर रखते हैं और ये जो डायमीटर है ना, ये वाला, ये लेंथ, इसको हम नीचे रखते हैं। ये समझ लें ये जो लेंथ है ना सर्कल, ये 22 है और ये 7 अप्रोक्सीमेटली। तो वेन एवर वी विल डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाई इट्स डायमीटर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई। यानी व्हाट इज पाई? पाई की डेफिनेशन क्या है? पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। किसी भी टाइप का आपका छोटा, बड़ा, दरमियाना, जैसा भी सर्कल है उसका सरकमफेरेंस आप ले लो और उसका डायमीटर, उनकी रेशियो ले लो, जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, ये आएगा, एग्जैक्ट ये नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट वो कोई इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसकी 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम इसकी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, तो खुश रहें। मेरा जो ये चैनल है, इसकी जो वीडियोस हैं ये उन लोगों तक आपने लाजमी पहुंचानी है जो इसके मुस्तहिक हैं। ठीक है, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।